बीकॉम पार्ट सेकंड ईएफएम। इसमें 2 पेपर हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम पढ़ रहे थे काफ़ी दिनों से और आज हम शुरू कर रहे हैं इसका पेपर फर्स्ट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान। राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण। इसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, आर्थिक पर्यावरण, अर्थ एवं आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्व। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, मीनिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आर्थिक पर्यावरण क्या है। तो आर्थिक पर्यावरण जहां एक और मानव की आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करता है, वहीं वह मानव की आर्थिक क्रियाओं से भी प्रभावित होता है। इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने आर्थिक जीवन को सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए हमेशा वहां के पर्यावरण के साथ साथ अपना सामंजस्य या कोऑर्डिनेशन बैठाना पड़ता है। पर्यावरण को हम किसे कहते हैं, इसके अर्थ की यदि हम बात करें तो सामान्य रूप से जो पर्यावरण है उसका तात्पर्य उन सभी घटकों से होता है जो हमारे मानव जीवन के चारों ओर विद्यमान रहते हैं, और ऐसी स्थिति में हमें उन सभी फैक्टर्स में अपना कोऑर्डिनेशन बैठाकर चलना होता है। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि पर्यावरण से तात्पर्य क्या है कि जितनी भी भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि परिस्थितियां हैं जिसमें रहकर मनुष्य बड़ा होता है, और ये सभी परिस्थितियां प्राकृतिक अथवा कृत्रिम भी हो सकती हैं, और इसके साथ साथ देश काल का भी इन परिस्थितियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। पर्यावरण की अनेक अर्थशास्त्रियों ने बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं, जिसमें जो फर्स्ट परिभाषा दी है वो दी है प्रोफेसर रॉबिन्सन ने। प्रोफेसर रॉबिन्सन ने इसको क्लासिफाई करते हुए क्या बताया है कि पर्यावरण उन संस्थाओं अथवा शक्तियों से बना होता है जो किसी संगठन के कार्य निष्पादन को प्रभावित करती हैं, किंतु उस संगठन का उन पर बहुत कम नियंत्रण होता है। ये बात प्रोफेसर रॉबिन्सन ने अपने आप दी है परिभाषा। पर्यावरण को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग है इसका आर्थिक पर्यावरण और दूसरा भाग है इसका गैर आर्थिक पर्यावरण। यहाँ हम दोनों का अध्ययन करेंगे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्थिक पर्यावरण कि आर्थिक पर्यावरण क्या होता है। यदि हम आर्थिक पर्यावरण की बात करें तो आर्थिक पर्यावरण में हम उन सभी फैक्टर्स को शामिल करते हैं जो डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से मानव के आर्थिक जीवन को प्रभावित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मानव के आर्थिक जीवन को प्रभावित करने वाली सभी जो तत्व हैं उनको हम आर्थिक पर्यावरण में शामिल कर लेंगे। और मानव का जो आर्थिक जीवन है वो अनेक तत्वों से प्रभावित होता है, जैसे उस देश में या उस स्थान पर प्राकृतिक संसाधन की क्या उपलब्धता है, क्या दशाएं हैं, इसी के साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, सोशल और कल्चर एक्टिविटीज़ वहाँ कैसी हैं, इसी प्रकार से वहाँ का टेक्नोलॉजी कैसी है, उस देश की सरकार की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो क्या हैं, वहाँ की शासन व्यवस्था कैसी है, इसी प्रकार से लेबर की कंडीशंस किस तरह की हैं, वहाँ का मार्केट या वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन मीन्स किस तरह का है, इसी के साथ साथ वहाँ की जो बैंकिंग और इंश्योरेंस की व्यवस्थाएं और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ और वैज्ञानिक विकास, ये सभी तत्व हैं जिनसे कि किसी भी मानव का जो आर्थिक जीवन है वो प्रभावित होता है। ये तत्व में हमेशा समन्वय करके ही एक मानव अपने अधिकतम कल्याण को प्राप्त कर सकता है। जितने भी हमने ऊपर फैक्टर्स पढ़े, इसमें से कुछ फैक्टर्स तो ऐसे हैं जो कि फिक्स रहते हैं, स्थिर रहते हैं, लेकिन जो कुछ हैं वो बदलते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम निष्कर्ष में क्या कह सकते हैं कि किसी भी देश का भौतिक एवं सामाजिक वातावरण जो मानव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक क्रियाएं करने में सहायक होगा, वो आर्थिक पर्यावरण कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे आर्थिक पर्यावरण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। आर्थिक पर्यावरण की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिसमें फर्स्ट है आर्थिक क्रियाओं से संबंधित।
रिलेटेड विथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसमें कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर और जितनी भी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। अर्थात इसमें सभी आर्थिक क्रियाएं जैसे उपभोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण एवं राजस्व को हम इसमें शामिल करते हैं। इसमें दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है गैर आर्थिक पर्यावरण का प्रभाव। इसमें आर्थिक पर्यावरण भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक पर्यावरण से भी प्रभावित होता है। अर्थात आर्थिक पर्यावरण जितनी भी हमारे भौगोलिक पर्यावरण है और सामाजिक पर्यावरण है और राजनीतिक पर्यावरण से भी वो प्रभावित होता है। तीसरा इसमें पॉइंट है सरकार द्वारा मार्गदर्शन एवं संचालन, गाइडेंस एंड ऑपरेशन बाय गवर्नमेंट। जो भी किसी भी देश का जो आर्थिक पर्यावरण है वो सरकार भी प्रभावित होता है। फोर्थ है इसमें आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर। आर्थिक पर्यावरण पर उस स्थान के आधारभूत जो सुविधाएं हैं जैसे बिजली, पानी, शक्ति, परिवहन, इनसे भी वो प्रभावित होता है। इसी के साथ साथ फिफ्थ पॉइंट है इसमें पब्लिक अप्रोच, जनता का दृष्टिकोण। जनता का दृष्टिकोण यदि वहाँ का भौतिकवादी है तो वहाँ पर धन कमाने की भावना विकसित होगी और यदि जनता का दृष्टिकोण आध्यात्मिक है तो वहाँ आर्थिक विकास के ऊपर अंकुश लग जाएगा। सिक्स पॉइंट है इसमें समाज में धन का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन सोसाइटी। इसी प्रकार से समाज में यदि धन का असमान वितरण है और जो आर्थिक सत्ता है कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में यदि उनका केंद्रीकरण है तो ऐसी स्थिति में उस समाज में शोषण को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट था पूंजी की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। यदि पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्ध है तो ऐसी स्थिति में वहाँ के जितने भी प्राकृतिक और मानवीय संसाधन है उनका पूरा उपयोग होने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट था आर्थिक विचारधारा, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी। इसी के साथ साथ जिस देश में जिस तरह की विचारधारा है वहाँ का आर्थिक वातावरण भी उसी तरह से प्रभावित होगा और अन्य देशों से भिन्न होगा। एंड इसमें नेक्स्ट नाइन्थ पॉइंट है नियोजित अर्थव्यवस्था, प्लैंड इकोनॉमी। इसी प्रकार से नियोजित अर्थव्यवस्था में भी समस्त साधनों पर वहाँ के राज्य का अधिकार होता है और सभी प्रकार के जो निर्णय हैं वो केंद्रीय नियोजन सत्ता द्वारा लिए जाते हैं। एंड लास्ट पॉइंट नैतिक तत्व या फैक्टर्स। जनता का नैतिक स्तर भी आर्थिक परिवेश को प्रभावित करता है। यदि जनता का नैतिक स्तर गिरा हुआ है या तो ऐसी स्थिति में या उनका किसी भी तरह से ये किन प्रकार धन अर्जित करने की मनोवृत्ति है तो वहां पर आर्थिक क्रियाओं का विस्तार होगा। तो ये हमने पढ़े इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब हम पढ़ेंगे इसमें आर्थिक पर्यावरण के अध्ययन के उद्देश्य कि क्या उद्देश्य है जिसकी वजह से हम आर्थिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। उसमें फर्स्ट है इसमें अर्थव्यवस्था का सफल संचालन, सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ इकोनॉमी। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के लिए या विकास के लिए भी हमें आर्थिक पर्यावरण का संपूर्ण ज्ञान होना और अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। सेकंड है इसमें नए संसाधनों एवं अवसरों की खोज, इनोवेशन ऑफ न्यू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज। इसी प्रकार से आर्थिक पर्यावरण का उद्देश्य यह भी है कि हम अपने काम करने के जो नए नए संसाधन हैं, अवसर हैं, उनकी खोज करें, उनका विकास करें, नए क्षेत्रों का पता लगाएं। थर्ड पॉइंट है इसमें परिवर्तनों की जानकारी, नॉलेज ऑफ चेंजेस। आर्थिक पर्यावरण में निरंतर जो भी परिवर्तन होते रहते हैं उन निरंतर होने वाले परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करना भी बहुत जरूरी होता है ताकि आर्थिक विकास में जो भी हमें चुनौतियां आ रही हैं या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको पता लगाकर हम उन्हें दूर कर सकें। और नेक्स्ट पॉइंट है समन्वय या कोऑर्डिनेशन। इसी प्रकार से आर्थिक पर्यावरण का एक उद्देश्य ये भी होता है
कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स में आपस में समन्वय होना भी जरूरी है। और नेक्स्ट पॉइंट, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसी प्रकार से आर्थिक पर्यावरण का उद्देश्य उपलब्ध परिस्थितियां, जो भी हमारे पास में परिस्थितियां हैं उपलब्ध हैं, उनको हम आर्थिक विकास के अनुरूप बनाने के लिए हम दबाव डालना भी इसका एक उद्देश्य होता है। और जो लास्ट उद्देश्य है आर्थिक पर्यावरण का वो है बाधाओं की जानकारी। आर्थिक पर्यावरण के का अध्ययन का उद्देश्य ये भी है कि हम देश के आर्थिक विकास में जितनी भी हमें बाधाएं आ रही हैं उनका हम पता लगाएं और उनका समाधान ढूंढें और समाधान ढूंढ के उन बाधाओं को दूर करें, जिससे कि देश का आर्थिक विकास तेज गति से हो सके। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा कि आर्थिक पर्यावरण क्या होता है, आर्थिक पर्यावरण की विशेषताएं क्या हैं और आर्थिक पर्यावरण के अध्ययन के उद्देश्य क्या हैं। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।